हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, सिम्बायोसिस में आपका एबिंग का कोर्स ऑफर होता है। तो कुछ रिक्वेस्ट थे मुझे कि वहाँ के स्टूडेंट को बुलाइए। तो हमारे साथ जुड़ी हैं राजश्री आज। तो अभी ये फाइनल ईयर में है। SIB पुणे, आपने नाम सुना होगा। तो एक पुणे में कैंपस है और एक सिम्बायोसिस का नागपुर में कैंपस है। तो ये पुणे कैंपस में है। तो यहाँ के स्टूडेंट के साथ अभी तक मैंने पॉडकास्ट नहीं किया क्योंकि कॉलेज से कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। और मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था SIB पुणे के बारे में 2 साल पहले। तो राजश्री आपको बताने वाले हैं कि क्या है वहाँ का फीस स्ट्रक्चर वगैरह, क्या सच में वर्थ इट है ABM कोर्स लेना सिम्बायोसिस में। हालांकि सिम्बायोसिस का बहुत बड़ा नाम है, उनके कैंपसेस भी काफ़ी हाई फाई रहते हैं। तो वो बताने वाली हैं। और प्योर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है आपका, प्राइवेट कॉलेजेस में आता है सिम्बायोसिस। इनका इनका अलग का अलग से एग्जाम्स होता है स्नैप का, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच राजश्री, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। यूजी अगर आपने कहाँ से किया, और कैसे पता चला कि सिम्बायोसिस में ABM होता है, आपको कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे एडमिशन मिला था। So, first of all, thank you, Vimal, for having me here. I would want to introduce myself. As you already told, my name is Rajshri and I belong from Jaipur, Rajasthan. I have completed my BSc Honours Horticulture from Schweitz, Prayagraj, and I'm in my final semester of my MBA with Agribusiness in SIIB. As you asked Vimal कि मुझे पता कैसे चला SIIB के बारे में. When I was preparing for exams like CAT, CMAT and SNAP, so at that time from my coaching only I got to know about ABM which is being offered at SIIB and the हम्म। Nagpur one as well. But मैंने apply सिर्फ SIIB में ही किया था and I was focusing to get into NIAM, NARM and other colleges like IRMA, but unfortunately I couldn't make it. स्नैप में मेरा स्कोर अच्छा था एंड आई वाज नॉट प्लानिंग टू जस्ट जॉइन SIIB कि SIIB ही जाना है, बट इट वाज अ गुड चॉइस एट दैट टाइम क्योंकि मुझे साथ में वैमनिकॉम भी कन्वर्ट हुआ था एंड टेस्ट भी था बट नॉट द फ्लैगशिप वन. HRM नहीं मिला था, मतलब वहाँ पे आई गॉट रूरल मैनेजमेंट विच हम्म। इज इन हैदराबाद. So, considering all the three options, I selected SIIB. So that's how I was destined to be here. ओके, ग्रेट। तो अभी आपको वर्थ इट लग रहा है कि जिस जिस तरीके से बैच वगैरह है आपकी, कैसे माहौल है वहाँ का, थोड़ा सा Yeah. पता, क्योंकि सिम्बायोसिस कुछ रिवील करते नहीं है। और हमने जितना देखा है कि मेन कैंपस का प्लेसमेंट काफ़ी हाई जाते हैं इनके, जो मेन कोर्स होता है Yeah. इनका। तो ABM का थोड़ा कोर्स के बारे में बताइए। स्नैप का कितना स्कोर लेते हैं, और क्या कैट जेड सीमेंट भी लेते हैं, सिर्फ स्नैप ही लेते हैं। Okay. So getting into SIB is core through Snap only. कोई और एग्जाम ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, स्नैप से ही होता है. Talking specifically about ABM, cut off more than 70-75 around रहता है. If they get a call for GEPI, considering all the applications and जितने भी स्कोर हैं, उसके हम्म। अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होती है. आफ्टर कॉल पहले वैट होता था बट अभी वैट इन्होंने बंद कर दिया है. GEPI ग्रुप एक्सरसाइज होती है यहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन कोर नहीं है. जी इज अ मोर ब्रॉडर, आई वुड से ब्रॉडर एस्पेक्ट. तो हम्म। जी एंड देन PI एंड देन सिलेक्शन हो जाता है. तो स्नैप के अलावा कोई दूसरा एग्जाम में कंसिडर नहीं करते हैं. ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है कि SIB स्टूडेंट्स रिवील नहीं करते हैं कुछ चीज, ऐसा नहीं है. It's just few protocols which we are supposed to follow and ऐसा हम्म। कुछ specific नहीं है कि that's not supposed to be told outside. But talking about my personal experience at campus, it's हम्म। very nice. Like ओके। if I talk about for example group projects, तो हम्म। collaborative behavior है यहाँ पे. We get to study at study enclosure libraries all 24/7 hours. हम कभी भी कहीं भी बैठ सकते हैं कैंपस में. कैंपस इज वेरी नाइस. फिर हम्म। जैसे भी यहाँ पे फैकल्टी है हमारे, वी आर असाइंड अ फैकल्टी मेंटर ईच स्टूडेंट. तो उनसे भी हम सारा गाइडेंस ले सकते हैं. सो बेसिकली ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट. एंड व्हेन वी कम टू SIB, हम्म। इंडक्शन टाइम होता है हमारा. सो एट दैट टाइम वी गेट एक्सपोजर टू अ लॉट मेनी थिंग्स. लाइक सिर्फ स्टडीज पे फोकस नहीं करते ये लोग, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. हमें ट्रेकिंग पे भी लेके जाते हैं, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन कैंपस भी करवाते हैं. सो टॉकिंग अबाउट कि इन्वायरमेंट कैसा है, एक बी स्कूल जैसा ही है, अच्छा जैसे IIMs वगैरह फॉलो करते हैं. तो हम्म। इट्स वेरी अडेप्टिव. ओके। अभी तो ABM की बात करते हैं एग्री बिजनेस के लिए। तो कितने नंबर ऑफ सीटें हैं वहाँ पे।
बेसिकली 60-65 के अराउंड बैच स्ट्रेंथ रहती है एबीएम की. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट अदर कॉलेजेस, आई थिंक नान में भी 60 अराउंड ही रहता है, सो वही अराउंड हम्म. स्ट्रेंथ यहाँ भी होती है. ओके. तो अभी बात करते हैं थोड़ा फीस के बारे में. आपने बताया कि Yeah. पूरा करिकुलम वगैरह एबीएम जैसा रहता है माहौल, मेन कोर एमबी जैसा होता है आपका. तो सिम्बोसिस के सुनने में आता है कि फीस काफ़ी हाई रहते हैं, तो क्या एबीएम का जो कोर्स होता है उसका भी फीस हाई है कि जो बाकी कॉलेजेस में उतना ही है? देखिए, इंडिया में ना सिर्फ एक ही कॉलेज है सिम्बायसिस जो एमबीए इन एग्री बिजनेस देता है. बाकी सब कोर्स पीजीडीएम देते हैं, सॉरी, बाकी सब कॉलेजेस पीजीडीएम करवाते हैं. सो हाँ हाँ हाँ. अगर हम बात करें इवन अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की भी, या फिर इंडिया में भी जो एसआईबी के एलम्स की फ्यूचर ग्रोथ है इन हम्म. कंपैरिजन टू अदर एबीएम कॉलेजेस, वो ज्यादा है. नाउ ये जो फैक्टर है, इसके और ब्रांड नेम के पीछे ही एसआईबी की फीस ज्यादा है. सो अच्छा. अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फैक्टर रिस्ट्रेन है इस चीज का कि नहीं, मुझे तो कम फीस में ही एबीएम करना है, सो देर आर हम्म. बेटर कॉलेजेस ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट, वैमनिकॉम है, नार्म है, नियाम है. बट किसी हम्म. को ब्रांड नेम एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज एंड बेसिकली और ज्यादा मतलब एक्सपोजर चाहिए डिफरेंट पेडागोजी का, तो वो सब एसआईबी से मिल सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड नेम ओनली यहाँ की फीस थोड़ी हाई है. So that's हम्म. more than 15 around, including all of your hostel, mess fees and academics. तो वो सारा मिला के it's more than 15. And 10% ओके. hostel fee का increment होता है each year. ओके, 15 लाख रुपए मतलब टोटल लगने वाले हैं 2 साल के. हम्म. हाँ. हाँ. हम्म. अभी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो अभी फीस ले रहे हैं उस पे क्या आरओआई निकल के आता है एसआईबी पुणे का एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए? Okay. So एवरेज अराउंड 11 का एवरेज रहता है. ओके. बट इफ आई टॉक अबाउट अ ब्राइट स्टूडेंट हु माइट गेट द हाईएस्ट पैकेज, तो कुछ कंपनीज हैं जो 17-18 का भी देती हैं. फिर कुछ हम्म. कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जो मे बी अदर कॉलेजेस में नहीं मिलती हो, वो सिम्बायसिस में इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. जैसे फॉर हम्म. एग्जांपल वेलेंसी और अदर कंपनीज जो भी आउटसाइड इंडिया हमें जॉब देती हैं, तो उनका तो और भी ज्यादा जाता है, 70-80 अराउंड. सो दैट हम्म. डिफरेंशिएट्स एसआईबी फ्रॉम अदर कॉलेजेस. एंड एवरेज इज नॉट लाइक कि आपने 15-16 की फी दे दी है तो फॉर श्योर 15-16 का रिटर्न मिल जाएगा. हम्म. बस वो थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है ब्रांड नेम के साथ. मे बी 2 years डाउन द लाइन या 3 years डाउन द लाइन यू माइट गेट अ हाइक ऑफ टिल 18-19. सो वो चीज बाद में इंक्रीज हो सकती है, बट इन द फर्स्ट ईयर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे तो 15 लाख का ही पैकेज मिलेगा. हम्म. सो एक वो अगर मन में ओपननेस है कि ठीक है, आई कैन मैनेज फॉर द फर्स्ट ईयर, जब मेरी जॉब लगेगी मे बी आई कैन मैनेज फॉर 10-11 का एवरेज, जो एक डिसेंट पैकेज जो मिलता है. उसके आगे आई कैन मे बी एक्सेल एंड ग्रो इन माई फ्यूचर. और फिर क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बता रही हूँ, सो विद हम्म. दैट इफ अ पर्सन कैन ट्रेड ऑफ, सो दैट्स व्हाट एसआईबी हैज टू ऑफर. ठीक है, अब मतलब प्लेसमेंट तो 100% है ना वहाँ का? प्लेसमेंट्स 100% एक्चुअली. एबीएम 2004 में आया था, एसआईबी में स्टार्ट हुआ था. सो इट्स बिन ऑलरेडी 20 years नाउ. 100% ही है प्लेसमेंट्स एसआईबी के. ओके. हाँ, मेन तो वही रहता है कि जो सिम्बोसिस का नाम सुनते हैं तो हाई फीस सबके दिमाग में आता ही हाँ. आता है. और जिस हाँ. तरीके से अभी आपने पैकेज रिवील किया है तो मतलब मैक्सिमम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ, कि हाँ. एबीएम के लिए थोड़ा सा एवरेज पैकेज रहता है स्टार्टिंग में. तो जिनको भाई हाँ. चॉइस है कि भाई मुझे एग्री बिजनेस बड़े ब्रांड के कॉलेज से करना है, तो आप जा सकते हैं, इसको आप चॉइस फिलिंग के लिए डाल सकते हैं. नेक्स्ट ईयर के लिए इनका अलग से एग्जाम भी होता है. स्नैप का थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो कैसा पेपर वगैरह होता है, पैटर्न थोड़ा सा बता सकती हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा बच्चों को. स्नैप, देखिए मैंने ना स्पेसिफिकली स्नैप के लिए प्रिपेयर नहीं किया था कि मुझे तो स्नैप फोकस करके ही प्रिपरेशन करनी है. मेरी प्रिपरेशन सिमिलर टू कैट ही थी. अच्छा. और बेसिकली इनका ये रहता है कि टाइम बेस्ड एग्जाम है. सो हम्म. एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्नैप के एग्जाम में. सो मेरा एलआरडीआई में स्कोर मैक्सिमम था, क्वांट हम्म. में लोएस्ट था. एंड सो एलआरडीआई बेसिकली वाज माय स्ट्रॉन्ग पार्ट. एंड होता क्या है ना, इनका एग्जाम का ड्यूरेशन कम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 hour में ज्यादा रहते हैं.
तो एट दैट टाइम एक्यूरेसी ही एक्सपेक्टेड है, मे बी यू कैन लीव द क्वेश्चन विच यू डोंट नो, बट हम्म। बीइंग एक्यूरेट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, और उतना हाई कट ऑफ भी नहीं जाता होगा एबीएम के लिए पर्टिकुलर। हाँ, एबीएम के लिए मैं बोल रही हूँ ना, अब अबव 70 में कॉल आ हम्म जाता है मेरे अकॉर्डिंग। हम्म। मेरा 80 अराउंड था, बट अबव 70 में भी मैंने मेरे पियर्स का कॉल देखा है, आ जाता है फॉर एबीएम। ओके। अभी SIB हैज टू मोर कोर्सेज अपार्ट देन एबीएम। एक तो इंटरनेशनल बिजनेस विच इज कोर, जो इनका हम्म। फ्लैगशिप कोर्स है, एंड थर्ड वन इज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो सस्टेनेबिलिटी में है। सो इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई है, फॉर इफ आई टॉक अबाउट IB इन पर्टिकुलर, तो उनकी हम्म। कट ऑफ मे बी मोर देन 90 रहती है। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज जानना चाहेंगे आपसे कि कितना वेटेज रहता है कि आपके डिग्री का 10 12 का, और क्या मैटर करता है कि नहीं एबीएम के लिए, कि सिर्फ सीमेट का स्कोर देखते हैं, सॉरी स्नैप का स्कोर देखते हैं, एडमिशन मिल जाता है। कॉल आने के लिए तो आई थिंक स्नैप का ही स्कोर ज्यादा मैटर करता है, बट दे डू चेक योर 10th 12th हम्म एंड जब PI लेते हैं वो तो आपका बेसिकली चेक करते हैं कि क्या आपकी अंडर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में नॉलेज कितनी है। सो हम्म। वो सारी जो बेसिक चीजें बाकी कॉलेजेस में फॉलो होती हैं, उन सबका वेटेज है। एंड इफ आई टॉक अबाउट हाउ मच वेटेज डू दे गिव टू GEPI एंड कट ऑफ, तो वो 50-50% रहता है। सो ओके 50% वेटेज उसका था इफ यू गेट अ कॉल आफ्टर योर कट ऑफ क्लियर होने के बाद, एंड 50% फॉर योर GE एंड PI का परफॉर्मेंस। ओके। थोड़ा सा राजेश से जानना चाहेंगे वहाँ के जीडीपीआई के करिकुलम के बारे में, कैसा माहौल रहता है, और अगर जैसे आपने दिया था उस टाइम पे क्या क्या सीन था, सिर्फ जीडीपीआई होता था कि वैट भी होता था, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जब मैंने दिया था तब वैट भी होता था। अच्छा। सो दैट वाज अ राइटिंग एक्सरसाइज विच आई वाज सपोज हम्म टू गिव ऑनलाइन ही। तो दे एक्सटेम्पोर जैसे बेसिकली दे गिव यू अ टॉपिक एंड देन यू आर सपोज टू टाइप अबाउट इट। सो अभी हम्म उन्होंने वो बंद कर दिया है। नाउ पोस्ट दैट उसके बाद कॉल आता था, उसके बाद वी हैड टू अपीयर फॉर GE एंड PI। नाउ हम्म अदर कॉलेजेस माइट कंडक्ट ग्रुप डिस्कशंस, बट SIB कंडक्ट्स ग्रुप एक्सरसाइज। नाउ ग्रुप एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दे हम्म देम गिविंग यू अ टॉपिक एंड यू स्पीकिंग अबाउट इट। मे बी वो एक पिक्चर दे सकते हैं एंड देन यू हैव टू कोलैबोरेटली मेक अ कंक्लूजन आउट ऑफ इट। ऐसा हम्म कुछ भी डिफरेंट चीजें वो करवा सकते हैं, बट जनरली इट्स अबाउट ग्रुप डिस्कशन ओनली। सो मेरे टाइम पे व्हेन आई ज्वाइन द कॉल, होल डे प्रोसेस चलता है। मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट हुआ था, आई गॉट फ्री बाय 5 PM। सो बहुत अच्छा। हेक्टिक था, पूरा दिन चल रहा था वो, हम्म। बिकॉज मेरी टर्न भी इंटरव्यू में लास्ट थी। सो होल डे वॉज कंज्यूम्ड। नाउ हम्म। मेरा टॉपिक जो था GD में, इट वॉज बूमिंग सेक्टर EV व्हीकल्स। ओके। सो बेसिकली दे डू नॉट चेक योर नॉलेज कि आपको इस न्यूज के बारे में क्या क्या और कितना पता है। वो बेसिकली आपके सॉफ्ट स्किल्स चेक करते हैं कि हम्म आप किसी को कट कर रहे हैं GD में या नहीं कर रहे हैं। आपका कोलैबोरेटिव एक टीम वर्क है GD में या नहीं है। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। सो आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट तो नहीं हो, वहां पे आप बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, फ्लुएंसी कितनी, आप एंशियस हो या नहीं हो। तो ये छोटी छोटी चीजें वो सब देखते हैं, और पॉइंट ऑफ व्यूज देखते हैं, हाउ यू इंटीग्रेट योर थॉट्स एंड स्पीक अबाउट इट। वो सब होने के बाद GD के बाद तुरंत से कोई शॉर्टलिस्ट नहीं आती है। अच्छा। एवरीबडी हु हैज अपीयर्ड फॉर GD, दे विल ऑल ऑफ देम गिव द इंटरव्यूज एट देयर एंड देन इटसेल्फ। हम्म। तो वहीं पे ही वो आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। 15-20 मिनट्स अराउंड इंटरव्यू चलता है, जिसका हाईलाइट बेसिकली यही है, दे वुड आस्क अबाउट योर, अगर आपका वर्क एक्स है तो मे बी वर्क एक्स और आपकी उस कंपनी के बारे में जहाँ पे आप जो काम करते हो, जिस भी रोल पे। हम्म। फ्रेशर हो तो आपके अंडर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, जो भी आपके अंडर ग्रेजुएशन के फेवरेट सब्जेक्ट्स है मे बी, या फिर जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में वो थोड़ा पूछते हैं। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड हाउ मच डू यू नो अबाउट इट। तो थोड़ा हम्म। बहुत करंट अफेयर्स पे भी इंटरव्यू में भी इवन क्वेश्चंस दे डू आस्क, एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस भी दे देते हैं। सो मेरे इंटरव्यू में भी यही हुआ था, थोड़ा बहुत ओके। उस टाइम के GK के क्वेश्चंस, एंड बाकी मेरा अंडर ग्रेजुएशन हम्म। का और बेसिक चीजें थोड़ी बहुत। ओके। आई थिंक इस बार का 9th फेब को शेड्यूल है इनका,
GDPI। हम्म। हाँ, कुछ नाइन्थ बच्चे एंड सिक्स्थ को है आई थिंक। 6 को है। ओके। तो हम्म। जिनको भी थोड़ा बहुत चाहिए कि लाइव मॉक का प्रैक्टिस करा दें, तो हमने आपके लिए ही कोर्स लॉन्च किया है, GDPI गाइडेंस प्रोग्राम। हम्म। जो हाँ लोग जी। कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे हम्म। ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव इंटरेक्शन भी आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फुल गाइडेंस श्योर प्रोग्राम है श्योर। GDPI के लिए, वैट वगैरह के लिए, सब कुछ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम्म। ओके राजेश जी, थोड़ा सा बात करेंगे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है सिम्बोसिस में। मेन फैक्टर यही रहेगा कि बच्चों को अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को अ, एक्सपोजर मिल पाता है? जैसे 60 की बैच आपने बताई, तो कितने लोग फॉरेन के लिए प्लेस्ड हो पाते हैं? देखिए, अगर 2 से 3 कंपनीज भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए फॉर एग्जांपल आ रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगी हर साल 2 से 3 ही आ रही हैं, कभी एक भी आई, मे बी कभी 4 भी आ गई। हाँ हाँ हाँ। दैट डिपेंड्स सोनली ऑन एप्लीकेशंस, क्योंकि अच्छा। अभी इंटरनेशनल प्लेसमेंट जबरदस्ती नहीं होते हैं। सो हम्म। इंटरेस्ट फॉर्म इज फ्लोटेड, पीपल टेल इफ दे आर इंटरेस्टेड और नॉट, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं। अभी इट्स ओके। नॉट जस्ट अबाउट इंटरनेशनल प्लेसमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे अच्छा। हाँ, समर स्कूल एंड ऑल। हाँ सो हाँ हाँ। जैसे बर्लिन से इनका टाई अप रहता है। हम्म सो वो लोग आपको भेजते भी हैं वहां पे, और वहां से फिर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। सो दैट्स अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑल्सो, जिससे एक और हम्म। एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को। वो भी एप्लीकेशन पे ही डिपेंड करता है कि कौन अप्लाई करना चाहता है, कौन जाना चाहता है बाहर। अच्छा। ऑल्सो इनका फॉरेन लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है करिकुलम में। सो जैसे कि जर्मन हो गई, फ्रेंच हम्म हो गई, स्पेनिश हो गई। सो वो 2 सेमेस्टर्स के लिए फुल टाइम कोर्स चलता है उसका भी। सो नॉट एक्सेलिंग इन दैट, बट बेसिक लैंग्वेज तो सिखाई देते हैं। हम्म। तो एक वो चीज भी एडिशनल है, आई डोंट थिंक जनरली कराया जाता है सब जगह। ओके। ओके, ये आई थिंक जो एक्सचेंज प्रोग्राम का आपने बताया है, ये बड़े आयाम्स कराते हैं सिर्फ ABM के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको ये सब फैक्टर अगर पसंद आते हैं तो आप चॉइस फिलिंग के लिए डाल सकते हैं हाँ। सिम्बायोसिस को, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। जितना हमने कवर किया इतना हेल्प करेगा बच्चों को। सो थैंक यू सो मच राजश्री, आपने ज्वाइन किया, आपके इनसाइट शेयर किया। थैंक यू सो मच विमल, थैंक्स अ लॉट।